स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाओं के बारे में। विष्णुधर श्रीधर एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन जीवन के संकेतों और रहस्यमयी तथ्यों की तलाश थी। वर्ष 1957 में गर्मी के दिनों में उन्हें एक भोपाल के निकट जंगल में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा खजाना मिला। उन्हें एक ऐसी बस्ती के संकेत मिले जो भारत की सबसे पुरानी बस्ती थी। ये बस्ती लाखों वर्ष पुराने एक विलुप्त दुनिया की संकेत दे रही थी, जिसे आज हम भीमबेटका रॉक शेल्टर के नाम से जानते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है और ये प्राचीन बस्ती करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ मौजूद 700 से ज़्यादा गुफाएं प्राचीन भारतीयों के घरों के होने का संकेत देती है। आपको बता दें कि पाषाण युग के पूर्वज इन गुफाओं में उस वक्त भी सुरक्षित रहा करते थे। उस वक्त लोग शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। जिंदगी बेहद मुश्किल थी। लोग पत्थर, हड्डी या सिंघों से बने औजार का इस्तेमाल करते थे और धातु से पूरी तरह से अनजान थे। बात अगर इन गुफाओं में उभरे हुए चित्र और कलाओं की करें तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि अब से लगभग 30,000 साल पहले उस वक्त के लोग चित्र भी बनाने लगे थे। खनिज तत्वों से भरे रंगीन पत्थरों को पीसकर जानवरों की चर्बी और खून मिलाकर वे रंग बनाते थे और इन्हीं रंगों से अपनी कलाकृतियों को रूप देते थे। बड़ा सवाल ये है कि वे जिन चीज़ों के चित्र पत्थरों पर बनाते थे, क्या उन्होंने उसे कभी देखा था या फिर कोई और वजह थी? कुछ लोग मानते हैं कि गुफा चित्र जादू टोने से जुड़े थे, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। शिकार विलक्षण जीव, बच्चे की हथेली के निशान, इसके अलावा कई और तरह के विचित्र नक्शे भारत की अतीत की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक पाषाण कला बहुत पुरानी पाई गई है। इन गुफाओं में मिले कप के आकार के निशान वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि ये निशान पूरा पाषाण युग के शुरुआत से थे। हालांकि इन गुफाओं में मौजूद तमाम कलाकृतियों को भारत के इतिहास के पैमाने पर रखकर देखें तो ये सम्राट अशोक से पहले के ही नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के थे। और अगर सच कहें तो भीमबेटका के सबसे पुराने चित्र से भी पुराने थे। बताया ये भी जाता है कि कुछ शिला चित्र 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। शुरुआती 6 सालों में विष्णु श्रीधर ने इन गुफाओं के कई रहस्यमयी चीज़ों को खोज निकाला जो कि 17वीं शताब्दी से वहाँ मौजूद थे। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका गुफाओं की पेंटिंग को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया था। भीमबेटका के पत्थरों के चित्र इस बात की गवाही देते हैं कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है और इसकी नींव का पता लगाना वर्तमान शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बात अगर विष्णु श्रीधर वाकनकर की करें तो उनका जन्म 4 मई 1919 में मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी प्रभावित था और यही वजह है कि उनकी रुचि संस्कृत और भारतीय इतिहास से जुड़े तथ्यों में बहुत ज़्यादा थी। आपको बता दें, विष्णु श्रीधर को भारत सरकार ने सन 1975 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।